जी जनाब, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आज भी हम इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आज पूरे दिन में हमारी फैक्ट्री में 6 मुख्तलिफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं जिनकी हमने भी रिकॉर्डिंग करनी है। दूसरा, इस वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के पाइथन के जो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कल और परसों, उनको आज हम रिवाइज करेंगे। उनका नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। और 5 बजे छुट्टी की है जनाब आज हमने फैक्ट्री में। उनको ताले मारे हैं दरवाज़ों को और घर आ गए। अब हम इधर उनकी एंट्रीज आपके साथ मिलकर रिकॉर्ड करने लगे। तो पहली ट्रांजैक्शन आज जो हुई 22 फरवरी 2025 को, वो थी पेड फ्रेट चार्जेस रुपीज़ 40,000। फ्रेट पे किया है, किराया पे किया है। कोई माल आया था, यहाँ कोई गया होगा, उसका किराया पे किया। ये एक्सपेंस होता है फ्रेट चार्जेस। अकाउंट एक आज ये आपने शायद फर्स्ट टाइम देखा हो। 40,000 से क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बताया कि कैश पेमेंट हुई है, बैंक पेमेंट हुई है। फिर कुछ ना बताया हो तो फिर वो कैश पेमेंट होती है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ ये वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि कैश जब भी पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। और अगर आप नए हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि कैश जब भी पे करेंगे, कैश एसेट है, एसेट कम होगा। जब भी कोई भी एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसलिए जब कैश पे करते हैं तो हमारे पास कैश कम हो जाता है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसके बाद आज के दिन में दूसरी ट्रांजैक्शन जो हुई थी वो हुई पेड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ये भी आप लोगों के लिए एक नया अकाउंट होगा आज। रुपीज़ 50,000, नहीं सॉरी, रुपीज़ 5,000। 22 फरवरी 2025। फॉरवर्डिंग चार्जेस हमने पे किए हैं। ये भी एक तरह से किराया होता है, लेकिन ये वो किराया जो हमने अपनी नॉर्मली ये वो किराया होता है जो जब हम अपनी सेल करते हैं ना, तो हमारा कस्टमर हमें कहता है कि यार मेरे पास कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं है, मैं माल लेने आ नहीं सकता। तो आप ऐसा करें कि वो माल आप अपनी गाड़ी पे या किसी गाड़ी का किराए का बंदोबस्त, गाड़ी किराए पे ले लें और वो माल मुझे भेज दें। और वो जो आप किराया पे करेंगे ना, वो मैंने पे नहीं करना आपको, वो आप ही पे करेंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, हमारा बड़ा कस्टमर है, हमसे बहुत ज़्यादा मटेरियल परचेज़ करता है, तो हम 5,000 रुपये किराए की क्या बात है, हम पे कर देंगे। तो इसको फॉरवर्डिंग चार्जेस भी, ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। ये भी आपने आज फर्स्ट टाइम देखा होगा अकाउंट। फॉरवर्डिंग चार्जेस अकाउंट, एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट होता है 5,000 रुपये से। तो इसमें भी यही सूरत हाल है कि ये बताया नहीं है कि पेमेंट क्या हुई है। तो जब कुछ बताया ना हो तो कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट से पेमेंट होती है। उसके बाद आज के दिन हमारी जो एक तीसरी ट्रांजैक्शन हुई वो थी पेड
टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज़ 1200, 1200 रुपये आज हमने टेलीफोन बिल पे किया है। ये भी फर्स्ट टाइम आई है आज ट्रांजैक्शन आपके सामने। इसकी नेचर भी एक्सपेंस की है, टेलीफोन बिल भी एक एक्सपेंस ही होता है, एक्सपेंस हो रहा तो एक्सपेंस बढ़ेगा। नया लेजर ओपन करेंगे, टेलीफोन बिल अकाउंट 1200 रुपये से। इसमें भी उसने ये नहीं बताया कि बैंक से पे किया कि कैश से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब ये ना बताया हो तो फिर वो कैश से पेमेंट की होती है हमने। ठीक हो गया। उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन आज क्या हुई है, ये पेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 40,000। ये हमारा एक और एम्प्लॉई था, इसको भी हमने लेट सैलरी पे की है। और सैलरी आपको पता है कि ये एक्सपेंस होता है, ये पहले भी एंट्री 2-3 दफ़ा ही है हमारे सामने। 22 फरवरी 2025 को सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और इसमें भी उसने नहीं बताया कि कैश पे हुआ कि बैंक, तो यकीन तौर पे कैश ही पे हुआ है। उसके बाद क्या हुआ आज, अब आगे जो 2 ट्रांजैक्शन हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर आप अकाउंटिंग पहले से नहीं जानते तो आपके लिए बिल्कुल नई एंट्रीज आने वाली है। रिसीव्ड कैश अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹3800। अब देखें जी, ये आज हमने कैश रिसीव किया है। या पहली दफ़ा देखेंगे कि आपका जो कैश अकाउंट है, कैश बड़ा है, एसेट बड़ा है, तो जब एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं, तो आज आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश आया आपके पास कितना, 3800, 3800 या 3008 रुपये। अब क्या है, इंटरेस्ट आया हमें, कोई हमने किसी को बिज़नेस ने लोन दिया था, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट इनकम है। तो इनकम जब आएगी, इनकम बढ़ेगी हमारी, तो हमेशा क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, अब हम एक नया लेजर आज ओपन कर रहे हैं, 3800 से क्रेडिट करेंगे। इसके बाद 22 फरवरी 2025 आज के दिन की लास्ट आखिरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, ये भी आप पहले दफ़ा देखेंगे। रिसीव्ड कैश अगेंस्ट कमीशन इनकम ऑफ रुपीज़ 12,000। ये हमें एक इनकम आई है कहीं से कमीशन के तौर पे 12,000 रुपये की। कैश आया पहली बात, तो एसेट बढ़ गया, कैश एसेट बढ़ गया, तो कैश एसेट को हम डेबिट करें पहले तो 12,000 से। और ये इनकम है हमारी, कमीशन इनकम। आज एक नया लेजर एक और ओपन होगा,
कमीशन अकाउंट, इसको हम थोड़ा और क्लियर कर दें, कमीशन इनकम अकाउंट लिख लेते हैं। ठीक है जी, इनकम है, इनकम बढ़ी है, इनकम हमारे पास आई है, तो इनकम जब भी बढ़े आपको पता है कि क्रेडिट होगी। ये आज हमारी फैक्ट्री में 6 ट्रांजैक्शंस हुई थी जो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। कौन कौन सी थी दोबारा देखते हैं। पहली हुई थी फ्रेट पे किया था हमने, फ्रेट चार्जेस एक्सपेंस है। दूसरा हमने फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए थे, ये भी एक्सपेंस है। फिर हमने टेलीफोन बिल पे किया, ये भी एक्सपेंस है। फिर हमने सैलरी पे की, ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, तो ये हमारी इनकम है। और फिर हमें कमीशन मिली कहीं से, तो ये भी हमारी इनकम है। ये 6 एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम ज़रा पाइथन के जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसकी रिवीजन कर लें। आज हमने उस दिन पढ़ा था कि 3 किस्म के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है जी, ये एक एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। ये होल नंबर है, इसको हम इंटीजर कहते हैं, इसको हम फ्लोट कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये डेसिमल में जो होता है। और ये जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, करैक्टर्स हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशंस हैं। उसके बाद ये हमारा पहला लेक्चर था उस दिन, पहला थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन इसका लिया था। उसके बाद कल हमने देखा ऑपरेटर्स। ये आप लोगों ने पढ़े हुए थे, लेकिन स्पेसिफिक नाम शायद याद बहुत से कम लोगों को। 4 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन प्लस साइन के साथ, सब्सट्रैक्शन माइनस साइन के साथ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेरिक का निशान होता है जो कीबोर्ड। और डिवीजन, ये फॉरवर्ड स्लैश। ये 4 ऑपरेटर है। एडिशन ऑपरेटर क्या करता है, 2 एक्सप्रेशंस हैं। एक एक्सप्रेशन है इंटीजर 25, दूसरी एक्सप्रेशन है 15। ये एडिशन ऑपरेटर इन दोनों एक्सप्रेशंस को जमा करेगा और एक तीसरी एक्सप्रेशन बनेगी जिसको हम कहेंगे 25 जमा 15 40 सॉरी। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, ये 2 एक्सप्रेशंस को आपस में माइनस कर देता है। 25 एक एक्सप्रेशन है इंटीजर, 15 एक एक्सप्रेशन है इंटीजर, ये माइनस कर देगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा 10। मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, ये एक एक्सप्रेशन है 5 इंटीजर, ये दूसरी एक्सप्रेशन है 2, ये भी इंटीजर है,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। डिवीजन सेम कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सप्रेशन है 10 इंटीजर, ये एक एक्सप्रेशन है 5, और ये इसको इसके साथ डिवाइड करेगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। दो एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन हो रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक तीसरी एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रही है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक है जी। तो आज हम इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड करते हैं कि जब दो एक्सप्रेशंस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, उसके नतीजे में जो तीसरा एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है, इसको हम कहते हैं वैल्यू, कि ये वैल्यू है। ठीक है जी। ये आज एक नई चीज़ हमने इसमें ऐड की है कि दो एक्सप्रेशंस पे जब ऑपरेटर कोई ना कोई अप्लाई हुआ तो उसके नतीजे में एक तीसरा एक्सप्रेशन सामने आया, उसको हमने वैल्यू का नाम दे दिया। ठीक है जी। ये लेक्चर आपने दोबारा से देखना है, अगर आप इसको 2 दिन पहले मिस कर बैठे हैं तो इसको दोबारा देखिएगा। इंशाल्लाह कल हम नई प्रैक्टिस के साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस प्रैक्टिस को, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज 15-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इसमें, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कल हम जो है इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।